चार साजों की चार शादी से बॉलीवुड बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, जब तक जया मैडम की बातें रहेंगी दवाई तो होगी पर आराम नहीं होगा। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में रवि किशन ने उठाया कि बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स माफिया घुसा हुआ है और इनकी इस बात को सुनकर जया बच्चन भड़क गई और रवि किशन को थाली का बैंगन बता दिया। और उसके बाद रवि किशन ने भी प्रतिक्रिया दी, कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी और बहुत सारी भसड़ इस पूरे मुद्दे के ऊपर मच गई। तो आइए देखते हैं कि जया बच्चन किस तरीके से पूरी तरह गलत हैं इस मामले में। तो जी, कल रवि किशन ने पार्लियामेंट में कहा, मैं क्या बताऊं, खुद ही सुन लो क्या कहा। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। अब इस पर जया बच्चन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो 5 लाख लोगों को जॉब देती है और साथ साथ इनडायरेक्टली 50 लाख लोगों को जॉब देती है। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम मत करो। ठीक है जया मैडम, बदनाम नहीं करते, एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला प्रश्न कि क्या बॉलीवुड का और ड्रग्स का आपस में कुछ लेना देना है या नहीं। तो ये सुशांत सिंह राजपूत के मित्र युवराज एस सिंह, जो कि एक एक्टर भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने हाल ही में बताया कि वीड इज कॉमन ऑन सेट्स व्हाइल कोकेन इज द मेन ड्रग यूज्ड इन पार्टीज। अब चलो मान लेते हैं कि ये तो सुशांत के मित्र हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे और इंडस्ट्री को बदनाम ही कर रहे होंगे। इनके अलावा दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। 31 जुलाई 2019 सुशांत सिंह राजपूत के केस का तब तक कुछ लेना देना नहीं था। हार्डकोर, जो कि एक रैपर हैं, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जब तक वीड इन थी तब तक सब कुछ कूल था, लेकिन अब कोकेन मेन ड्रग बन चुका है और इसे शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये महंगी होती है ना। 31 जुलाई 2019 निखिल चिनप्पा, ये भाई साहब भी यही कहते हैं कि बॉलीवुड में काफी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हार्डकोर की कही बात को कितना सीरियसली लेना, क्यों वो खुद ही हाई रहती हैं और अजीब अजीब सी बातें कर जाती हैं, तो उनकी बातों को कितना ही सीरियसली लेना। और निखिल चिन्नप्पा को भी चलिए सीरियसली नहीं लेते हैं। रिया चक्रवर्ती, जो पूरे देश से पेट्रियार्की को स्मैश करवा देती हैं, भाई उन्होंने खुद ने कह दिया है एनसीबी के सामने कि 80% ऑफ द बॉलीवुड कंज्यूम्स ड्रग्स, और उन्होंने 15 बड़े एक्टर्स का नाम भी बता दिया है और 25 पेडलर्स का नाम भी बता दिया है। अब एनसीबी के निशाने पर ये सभी लोग हैं। अब चलिए मान लेते हैं 80% बहुत ही कम, बहुत ही छोटा नुन्नू सा होता है और कम से कम इसे 400-500% तो होना ही चाहिए था। तो चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं। कंगना रनौत ने तो 99% का डेटा दिया है, पर अब चलिए रिया के 80% और कंगना के 99% को भी छोड़िए। अध्ययन सुमन भाई साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स का सेवन होते हुए देखा है। उन्होंने कोई परसेंटेज तो नहीं दिया, मगर अगर परसेंटेज निकाला जाए तो उसमें क्या बुराई है। अब बॉलीवुड ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो बात हो रही है ड्रग्स के ऊपर, ये अभी क्यों हो रही है, आज से पहले क्यों नहीं हुई? क्या ड्रग्स का सेवन अभी बढ़ा है? जी हुई है, पहले भी इस तरीके की बातें हुई हैं और मीडिया उस समय संजय दत्त की बखान गाने में लग जाता था कि देखिए संजय दत्त ने कितनी फियर्स बैटल लड़ी है ड्रग्स के खिलाफ। वो ये नहीं पूछते थे कि ड्रग्स आए कहां से, बॉलीवुड में ड्रग्स घुस कहां से रहे हैं, लेकिन गाथा गानी शुरू हो जाती थी। अलेजिडली अगर देखा जाए तो सुजैन खान और ऋतिक रोशन की जो शादी टूटी है वो सुजैन खान के ड्रग्स लेने की वजह से ही टूटी है, मगर इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आपने कितनी ही डिबेट इस चीज के ऊपर सुनी कि बॉलीवुड में ये ड्रग्स आ कहां से रहा है। साल 2012 में महेश भट्ट ने खुद ने माना कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का कल्चर बढ़ता जा रहा है जिस प्रकार से हॉलीवुड में है। मगर महेश भट्ट भाई साहब ये भी कह देते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स की बात को ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स तो हमारे कल्चर का एक पार्ट है। हमारे तो साधु भी ड्रग्स लेते हैं भाई। विजय राज, प्रतीक बब्बर, फरदीन खान से लेकर ना जाने कितने ही नाम लिए जा सकते हैं,
जो ड्रग केसेस में अभी तक फंसे हैं या फिर ड्रग लेते हुए पकड़े गए हैं। और अगर इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा तो इसका मतलब बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। लॉजिक है भाई साहब, लॉजिक। मगर यही बॉलीवुड जब उड़ता पंजाब बनाता है तो कोई ये नहीं कहता कि पंजाब को बदनाम किया जाता है। सब लग जाते हैं तारीफ करने में, वाह कितने अच्छे तरीके से कितनी बड़ी प्रॉब्लम को दिखाया गया है। बॉलीवुड की कुछ महान हस्तियां प्लेकर लेकर खड़ी हो जाती हैं और ये कहती हैं आई एम अशेम्ड, आई एम हिंदुस्तान, देवी स्थान में रेप हुआ। और ऐसा कहकर आप देवी स्थान को बदनाम करते हैं, आप एक रिलीजन को बदनाम करते हैं और साथ ही साथ आप पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। आमिर खान बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी डेटा के भारत को इतना इंटॉलरेंट बता देते हैं कि वहां पर उनका रहना दूभर हो चुका होता है, और लेकिन उसके बाद भी वो यहीं पर रह रहे होते हैं और बड़े आराम से रह रहे होते हैं। मगर इसको भी ऑफेंसिव नहीं कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है कि देखिए कितने परेशान हो गए हैं बेचारे आमिर खान। बॉलीवुड के कुछ महान लोगों ने भारत को इस्लामोफोबिक दिखाने की भरपूर कोशिश की, और वो भी एक फेक डेटा के आधार पर। फेक डेटा जो कि इंडिया स्पेंट्स ने तैयार किया था, और उस फेक डेटा को बाद में कह दिया गया कि ये तो डेटा हमसे गलत बन गया था, ये लोग पता नहीं क्यों शेयर करे जा रहे थे। मगर उससे भी भारत बदनाम नहीं हुआ, लेकिन बॉलीवुड इतनी सी बात से बदनाम हो गया। मुन्नी बाई है क्या? और भाई मुझे तो 100% यकीन हो चुका है कि बॉलीवुड जो है वो कतई ड्रग्स पे है। और ये बात प्रूव हो जाती है इस बात से कि महीनों तक ब्लैक लाइव्स मैटर का राग अलापने के बाद गाना बनता है तेरा गोरा रंग देख के बेयोंसे शर्मा जाएगी। वाह 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 वाह। अब चलिए बात करते हैं कि रवि किशन का बॉलीवुड को बदनाम करना किस तरीके से सही है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुडियों का भारत को बदनाम करना किस तरीके से गलत है। तो जी यहां पर बात है सच की, फैक्ट की और डेटा की। जब यह कहा जाता है कि भारत सबसे अनसेफ जगह है दुनिया में लड़कियों के लिए, और उसके लिए एक डेटा दिया जाता है, और जो डेटा होता है उसका सैंपल साइज केवल 5 औरतें होती हैं, और वो 5 औरतें खुद लिब्रांडू होती हैं, और उसके बेसिस पे आप कह देते हो इंडिया इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर विमेन, तो भाई ये प्रोपेगेंडा है। और बॉलीवुड जब इस तरीके के प्रोपेगेंडा को आगे फर्दर करता है तो इससे भारत बदनाम होता है, जो कि गलत है, जो कि फैक्ट के आधार पर नहीं है। और वहीं रिया के अरेस्ट होते ही पूरा बॉलीवुड स्मैश पेट्रियार्की करने लगा था। मुझे समझ में नहीं आया कि स्मैश पेट्रियार्की क्यों कर रहा था, क्योंकि कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा था। और उसी दिन मुझे यकीन तो हो रहा था कि भाई पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स पे है, और उसके बाद रिया खुद कह देती है कि 80% बॉलीवुड ड्रग्स पे है, तो भाई जांच तो बनती है। इंडिया स्टैट्स के फेक डेटा के आधार पर भारत को लिंचिस्तान बनाना हो, या फिर ऐसे फेक डेटास के आधार पर भारत को रेपिस्तान बनाना हो, बॉलीवुडियों ने कोई खास कसर छोड़ी नहीं थी भारत को बदनाम करने की। और अगर एक सही चीज के ऊपर बॉलीवुड से प्रश्न किया जाए या बॉलीवुड में अंदर घुसकर जांच की जाए तो उसमें क्या बुराई है, हमें समझ में आ नहीं रहा है। अब जया बच्चन की स्पीच देखने के बाद कंगना रनौत ने जया बच्चन से सवाल पूछ लिया कि क्या अगर कोई अभिषेक बच्चन को बुली करता या फिर श्वेता बच्चन को मोलेस्ट करता या फिर ड्रग्स देता, तो तब भी क्या आपके यही रिएक्शंस रहते? और शायद इनकी बात सही भी है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अभी हाल ही में साजिद खान का नाम भी कास्टिंग काउच में आया है, और ये रिपीटेटिव ऑफेंडर हैं। इनके ऊपर पहले भी 3-4 लड़कियों ने इसी तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं, और अब चौथा इल्ज़ाम इनके पास आ गया है। ऐसे में अगर कोई बॉलीवुड से प्रश्न करे कि भाई यहाँ पर कास्टिंग काउच क्यों होता है, तो क्या जया बच्चन ये कहेंगी कि बॉलीवुड को बदनाम मत करो, ये सवाल मत करो। बात यहाँ पर केवल फेक डेटा और सच्चाई की है। अगर आप सच्चाई के साथ इंडिया को भी क्वेश्चन करना चाहोगे तो किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जया बच्चन का ऐसा रुख देखने के बाद रवि किशन ने पार्लियामेंट से निकलने के बाद न्यूज़ मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बात कही, और उसमें कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो साफ हो जाए, और ऐसे लोग जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो भारत के युवाओं के रोल मॉडल्स ना बन जाएं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। और शायद रवि किशन की जो बात है वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 3.25 करोड़ लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। 1.3 करोड़ लोग चरस लेते हैं, 1.18 करोड़ लोग सेडेटिव्स लेते हैं,
8.5 लाख लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 2018 की रिपोर्ट यह बताती है कि भारत जो है वो इलिसिट ड्रग्स का वन ऑफ द मेजर नेशन बन चुका है। भारत में वर्ल्ड के टोटल ओपियम का 6% यूज होता था साल 2016 तक, और उसके बाद साल 2017 में यह वृद्धि 20% से हुई। वहीं दूसरी ओर अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू या फिर स्वरा भास्कर, इन सभी लोगों ने जया बच्चन की बात का सपोर्ट किया और कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करना गलत है। हाँ, सही बात है, बॉलीवुड को बदनाम थोड़ी करना चाहिए, बदनाम तो भारत को करना चाहिए। और कंगना या फिर रवि किशन को सपोर्ट थोड़ी करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उमर खालिद को, उस उमर खालिद को जो बुरहान वानी को टेररिस्ट मानने से ही इनकार कर देता है, कहता है भाई बहुत बढ़िया काम करते थे बुरहान वानी। तो वो उमर खालिद जो भारत के टुकड़े कराने की बात कर दे या फिर भारत में दंगे ही करवा दे, तो भाई ठीक है, आपकी प्रायोरिटी, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, पर उम्मीद यही है कि आपको सद्बुद्धि आएगी और आप उमर खालिद जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है कि भारत की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के लिए आप खड़े होंगे और उम्मीद है कि बॉलीवुड से ड्रग्स खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो जीतते वो लोग हैं जिनको आप कभी जिताना नहीं चाहते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो पिन कमेंट में हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।